नसीम खान साहब, आपका इस्तकबाल है। नमस्ते सर। सर, मोमिन नहीं आप? यस। मोमिन नहीं है? जी मम्मी हूँ। तो मोमिन नमस्ते कब से करने लग गए यार? करते हैं, क्यों नहीं कर सकते। नमाज वमाज पढ़ते हो? जी। हाँ। हम्म। पांचों पढ़ता टाइम की हूँ जी, नमाज पढ़ता पढ़ते हो? हूँ। नहीं, 5 टाइम की तो नहीं, झूठ क्यों बोले, कभी 2-3 टाइम की तो पढ़ ही लेते हैं। अच्छा। सना सना पढ़ के सुना सकते हो? जी। आप बोल सकते हो थोड़ा सा, कौन से सना बोलते हैं? अलहम से पहले कौन सी दुआ पढ़ते हो नमाज में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नहीं। सु- अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से पहले अल्हम्दुलिल्लाहि कौन सी रब्बिल दुआ? आलमीन। औज़ु बिल्लाहि अरे मिनश नम शैतानिर रजीम। उससे पहले क्या पढ़ते हो नमाज में? अल्लाह अकबर बोलने के बाद क्या पढ़ते हो? अल्लाह अकबर बोलने से यार याद यार, नहीं है आप दो थोड़ा तीन सा। टाइम की नमाज पढ़ते हो, अल्लाह अकबर बोल के क्या पढ़ते हो? जोहर में कितनी रकात फर्ज पढ़ते हो इमाम के पीछे? 4। अच्छा, और असर में? असर में पढ़ते हैं 3। असर में 3 पढ़ते हो? जोहर असर, नहीं, मगरिब में 3 पढ़ते हैं, असर में 4 ही पढ़ते हैं। अच्छा, और ईशा में? ईसा में 4 पढ़ते हैं। अच्छा। वितर कितनी पढ़ते हो? बितर 3 पढ़ते हैं। 3 पढ़ते हैं। और रुकू में क्या पढ़ते हो? सुबहान रब्बिल अजीम। अच्छा, नहीं मोमिन ही है भाई। टेस्ट पास कर चुके हैं हमारे नसीम खान साहब। तो नसीम खान साहब, आप मेरे ख्याल जी। से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। चैनल के जी। बारे में कैसे पता चला आपको? पता नहीं, आज आ रहा था आपका, फर्स्ट टाइम देखा है मैंने, तो अभी जुड़ा था थोड़ी देर पहले ही, मालूम नहीं था। हम्म। फर्स्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा। जी। आप मुसलमान क्यों है? मैं मुसलमान क्यों हूँ? हाँ। एक तो भाई देखो, मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ हूँ, इसलिए भी मुसलमान हूँ। ओके। कितना सीरियस हो इस्लाम को लेके? कह सकते हो 50-50। 50-50 है? 50% गया? नहीं, गया नहीं है, बिल्कुल नहीं। कुछ हाँ। चीज़ों पर डाउट है, क्लियर हो जाते हैं तो हो जाती है, नहीं बाकी का क्या डाउट है? चलता है। डाउट तो बहुत से हैं, देखो जी। कैसे? जैसे? जैसे कि मैंने एक्स मुस्लिम की सुनी थी स्ट्रीम, कौन था यार, याद नहीं आ रहा उसका नाम। हम्म। ओके। तो ये डाउट करते हैं, जो पूछ लेते हैं उलेमा, कोई बढ़िया होता है उससे पूछ लेते हैं, अगर सेटिस्फाई जवाब मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता हाँ, तो लेकिन किसी और डाउट से। क्या क्या है तुम्हारा? कुछ दो तीन डाउट बताओ। डाउट पहले तो यही था कि आयशा की शादी पे हम्म। फिर? 6 ईयर में आदमी नॉर्मली, अब उसमें भी उलेमाओं का इख्तलाफ है जी। देखो, कोई 17 बताता है, कोई 6 बताता है। आई हम्म। डोंट नो, मैं इतनी हदीस तो मैंने पढ़ी नहीं है, मैं झूठ बोलूँ आपसे। हम्म। लेकिन मैंने जितनी भी पढ़ी है, उसमें तो 6 ही आता है। उसमें तो देखो 6 ही है मैं, ना? हाँ। उसमें तो 6 ही है। हाँ, फिर क्या किया जाए अब उसका? उसका क्या नहीं है, क्या बच सकते हैं। मैं इतना देखो अरबी तो जानता नहीं हूँ। अब बहुत से बोलते हैं, जैसे जावेद गामदी हो गए, और भी अदर बहुत काफ़ी है जो बोलते हैं कि हम्म। इतनी नहीं है एज। उनकी बात लॉजिकल भी हम्म। लगती है, पता नहीं किसकी नहीं, बात को कैसे माने, लॉजिक किसकी। कैसे लॉजिकल है जब बुखारी जैसी हदीस जिस पे पूरी दुनिया मुसलमान टिके हुए हैं 99.99%, उसमें तो हम्म। हदीस में आयशा खुद कहती है कि 6 साल की बच्ची थी, गुड़िया से खेलती थी, 9 साल की थी, झूले में खेलती थी। तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और कौन सा डाउट है आपका? और अभी तो जी याद नहीं है, देखो फर्स्ट टाइम थोड़ी अच्छा, बात हो जुड़े क्यों पहले। हो आप?
हेजिटेशन सा हो रहा है। आपका इख्तलाफ था वो मियाँ बीवी वाले में, तो उसके लिए ही तो मैंने की देखता है क्या है। आपको भी ऐसा लगता है कि बीवी मना नहीं कर सकती? जी मना कर सकती है बिल्कुल, इसमें क्या है। तो रसूलुल्लाह ने कहा नहीं कर सकती, फरिश्ते और अल्लाह जो लानत भेजते हैं। देखो एक मेरा मानना यह है, एक मियाँ बीवी के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ, तो ये तो आपका मानना है ना, ये रसूलुल्लाह का मानना तो नहीं है ऐसा। रसूलुल्लाह को भी ऐसे ही मानना चाहिए था। एक मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कब उनको करना है कब नहीं करना है। एक मर्द को भी पता होता है उसकी बीवी थकी हारी है या नहीं है। तो ये रसूलुल्लाह को क्यों नहीं समझ में आई ये बात? अब मेरे को हदीस पता नहीं है कौन सी हदीस है वो। अभी बता देता हूँ, आप बोल रहे हो तो। जी एक बार बता दो। तो क्या करोगे फिर? करना क्या, देख लेंगे हदीस को, तो देख ही लेंगे। तो मानोगे फिर रसूलुल्लाह जो है तो वो इंसानियत की बातें उनकी नहीं थी? नहीं देखो, मैं किसी उलेमा से पहले पूछूंगा उसके ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि उलमा आपने के बोल दिया पास कि मैं आप उसको गए? नहीं, सुनो मेरी उसका। बात सुनो। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप उलमा के पास गए और उलमा ने आपको बोला कि हाँ ये हदीस तो है, सही है। लेकिन वो अगर जलेबी बनाएगा तो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हदीस ऐसी की ऐसी मिल गई आपको और उलमा ने भी आपके कंफर्म कर दिया कि हाँ वाकई में हदीस है, तो उसके बाद फिर क्या नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप फिर सोचेंगे, फिर आएंगे आपकी स्ट्रीम पे दोबारा। गलत मानोगे ना? एक बार आप वैसे बोल के बता दो कि क्या हदीस है। चलो, मैं बोल के नहीं यार, हम तो स्क्रीन पे रख के बताते हैं। ये लो, ये देखो, सही बुखारी की हदीस है वो भी, 3237। क्या कहती है? एक मिनट रुको, कहाँ पे? कहती है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाया लेकिन इसने आने से इनकार कर दिया और मर्द इस पर गुस्सा होकर सो गया, तो सुबह तक फरिश्ते इस औरत पर लानत करते रहते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट हदीस, सही मुस्लिम की हदीस 3540 है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस जात की कसम, अब यहाँ कसम भी खा रहे रसूलुल्लाह, देखो, इस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कोई आदमी जब अपनी बीवी को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए और वो इसके बुलाने पर इनकार कर दे, तो आसमान वाला यानी अल्लाह इस औरत पर नाराज रहता है। अब पहले फरिश्ते लानत कर रहे थे, अब अल्लाह जो है वो नाराज हो जा रहा है। अच्छा, ये हदीस है तुम्हारी जामे तिर्मिजी की, हदीस नंबर 1160। क्या लिखते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब आदमी अपनी बीवी को अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बुलाए तो इसे फौरन आना चाहिए, अगरचे वो तंदूर पर हो। किस पर हो? तंदूर पर हो। तंदूर मीन्स? तंदूर पर मतलब ओवन पे, या समझ लो कि वो कुछ बना रही है, किचन में है। अच्छा। हाँ, ये देखिए। अब एक इसके एक बाद लॉजिकल, एक लॉजिकल, ठीक है इतने हदीस बहुत है। इतना बाकी है, अभी तो कैमल वाला भी है। हाँ मैंने वो तो सुन रहा है। हाँ, लेकिन आप खुद एक कॉमन सेंस लगा के सोचो, कोई मर्द ऐसा करेगा क्या? अरे रसूल, अभी अभी आपके सामने एक एग्जांपल उबैदुर रहमान साहब ने क्या कहा आपको, भाई आपने सुना उसने, नहीं? मेरी बात समझो, उसने एग्जाम्पल दिया है। एक लेडी, चल ऊंट वाले लेते हैं, एक अगर मर्द औरत को ऊंट पर बुलाए तो औरत को जाना चाहिए, हाँ यही है ना। हाँ अब इसका मतलब है कि मर्द ये करेगा? हाँ हाँ, उसको कुछ नया ट्राई करना है, ऊंट पे बैठ के करना है। नहीं नहीं नहीं, घूमने गया आप है किधर? गलत कोना इंटरप्रेट काक्षा करते हो चीजों को। सुनो क्यों? अरे भाई, क्या गलत अरे इंटरप्रिटेशन है? भाई, अब रसूलुल्लाह थोड़ा सा साफ साफ समझो कह रहे आप, हैं कि एक मिनट, चलो आप बोल दो नहीं। पहले। अच्छा, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन क्या है इस हदीस को लेके? मेरा ये है इंटरप्रिटेशन, सिंपल सा है इसका, आप भी समझ रहे हो उस चीज को तो। नहीं नहीं, आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि बीवी अगर इस पे है, अपना क्या बोलते हैं, मैं किचन में समझ गया है, उसको, काम समझ, करे। हाँ, तो
हम क्या गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? जो आपके रसूलुल्लाह अब ने बोला है वही इसका बता रहे है, हैं। मैं बता देता हूँ ना, कॉमन सेंस का सा सवाल है ये। तो देखो, आदमी इतना खुद भी समझता है और इतना तो मैंने भी पढ़ा है। अगर कोई बुला, इसका मतलब ये नहीं इंसान वो करता है। रसूल अल्लाह ने औरत को इजाजत दी है कि अगर बुलाए, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ, मर्द उसको ऐसे ही करे, मतलब समझाया है इंसान को। इसमें क्या क्या है यार इतना बड़ा? क्या 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 ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि एक इंसान बीवी को अपने बिस्तर पे बुलाए और वो मना एक कर दे तो अल्लाह उसके फरिश्ते नाराज हो जाते हैं और लानतें भेजते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए? एक मिनट सुनो। अरे और इनको ये नहीं पता कि रसूल अल्लाह की बात नहीं मानना ये सबसे बड़ी गुस्ताखी है। अगर वो कह दिए जाना है तो फिर वो मर्द कैसे नहीं मानेगा ये बात को? हेलो मैडम, 2 मिनट सुन तो लो यार। सुन ही रहे भाई। मैं बोल रहा हूँ सर, अगर मान लो रसूल मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि औरत को ये इजाजत है कि अगर मर्द करे, मतलब उसकी नाफरमानी मर्द की मत करो, इसका मतलब ये है, सिंपल सा। हाँ, तो क्यों 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 नहीं कर सकती? उसको अगर उसका मूड नहीं है सेक्स करने का तो क्यों नहीं कर सकती? तुम भी तो वही निकले उबैद जैसे, रसूलुल्लाह की मतलब तरफदारी कर रहे हो। तरफदारी क्यों ना करे? जब आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हो तो तरफदारी तो करनी गलत पड़ेगी क्या? ना भाई, आप गलत मना कर नहीं रहे कर सकती? नहीं, हो। एक मिनट, रसूलुल्लाह ये अपना मर्द को मना नहीं कर सकती? मैंने आपसे पहले भी बोला ये चीज, एक मर्द और औरत के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, वो समझता है, तो उसको रसूलुल्लाह पता ने है उस। ये ओ एक मेरे मिनट भाई यार, भाई सुनो सुन लो नसीम, यार आप। नहीं 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 नसीम रुको। तुमने कहा कि मर्द और औरत के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इस बात से मैं तुम्हारे इत्तेफाक रखता हूँ। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा मर्द और औरत के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रसूलुल्लाह ने ये कहा कि बीवी मना नहीं कर सकती। बीवी मना क्यों नहीं कहा कर ऐसे? सकती भाई। अब आप चलो, मैं मेरे को लगाता हूँ, मैं और मेरी वाइफ है, मैं अपनी हाँ, वाइफ को, मेरे को पता है थकी हारी है, पहली बात तो मैं उससे बोलूंगा ही नहीं वो चीज। नहीं तुम नहीं, कोई अरे तुम मैं नहीं नहीं तो बोल रहे भाई हो उसको वही तुम। चीज समझा रहे हैं वो। अरे रुको अब यार, रुको 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 रुको, मेरी बात सुनो, चालाकी नहीं। यार आप एक चीज की जलेबी तुम बना देते हो यार भाई। अरे जलेबी तुम बना रहे हो नसीम, सुनो मेरी बात। बात ये है ही नहीं कि तुम बोलोगे या नहीं बोलोगे, बात ये है कि रसूलुल्लाह को ये बोलना ही नहीं चाहिए था कि बीवी उसका मना नहीं कर कहने का सकती। मतलब ये है कि मर्द का हुक्म मानो, सिंपल सी हाँ तो थ्योरी है, आप समझ हाँ नहीं रहे तो उसको। तो आप भी ये इस बात को मानते हो कि बीवी को इस मामले में भी मर्द का हुक्म मानना ही पड़ेगा? मानना ही पड़ेगा मतलब क्या? मतलब आप गलत ले जाते हो ना यार। अरे क्या गलत है? आप तो मतलब है कि दोनों बात एक क्यों करते हो? एक कहते हो कि मानना पड़ेगा हुक्म, फिर बोलते हो एक कि मानना ही पड़ेगा। तो क्या एक ये मिनट सुनो। फरिश्ते उसको एक लानत भेजेंगे? एक औरत का है कि एक अगर मर्द के शरीर पर कोई फोड़ा निकले, अगर औरत उसको चाटे भी तो भी कुछ एक हदीस है, मेरे को याद नहीं है कंफर्म अभी, हाँ हाँ, सही बात है, आपकी बात सही है, वो हदीस है ना कि मर्द है को ना? अगर फोड़ा है उसको चाटेगी। हाँ, हाँ, तो इस उसका तरीके की मतलब एक वो हदीस करना हमने है, भी सुना है। उसको हाँ, करना है अरे वो। नहीं, करना यार है या नहीं करना, यार भाई। आप सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी हाँ हाँ अकलों को सब। कसम से इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। यार ये कितनी बेहुदी की बात है कि आप बीवी के लिए ये कह रहे हो कि मर्द को अगर फोड़ा है तो बीवी को उसको चाट भी लेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये भाई तुमने इज्जत भाई उसकी गिरा दी है, औरत की। ये क्या जरूरत है बोलने की फोड़ा है तो चाटो? हेलो। कोई करे या नहीं करे वो सवाल नहीं है, तुमने ये बोला क्यों? उसकी इज्जत क्या है तुम्हारी नजरों में कि तुम ये कह रहे कि फोड़ा निकला हुआ है, मार लगा हुआ है तो उसको चाट भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं? भाई मर्द के उसका, बारे में तो कहीं पे ऐसा नहीं आप बोले कि यही उसका तो, पोटी खा बस लो। यही तो आप गलत ले जाते हो चीजों को। मतलब अब आप तो ये समझ के बैठेंगे, हाँ भाई अब चाटना ही है, इससे करना ही है। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यार, तुम खामे खा के देखो बातों मैं को तुमको ऐसे बताता हूँ बढ़ाते हो। नसीम, नसीम सुनो, हम्म तुम्हारे रसूलुल्लाह जैसे कि तुमने हम्म कहा 6 साल की हम्म बच्ची से शादी की है, 9 साल हम्म। की बच्ची के साथ उन्होंने सेक्स किया, प्रॉब्लमैटिक। तुम्हारे रसूलुल्लाह दूसरों की औरतों को जंग में कैदी बनाते थे, उनको स्लेव्स बनाते थे, लौंडी बनाते थे, अब यार आप उनको कहाँ चले गए यार उनके। भाई? नहीं नहीं, तुम्हारे रसूलुल्लाह की हरकतें बता रहा हूं, सुनो अब वो और हरकतें अभी बोलो कि छोड़ो ना, हाँ। पहले इस पे क्लियर हो ना। नहीं तुम इससे आप अग्री एक करते हो जगह से तुम। दूसरी जगह जंप मार रहे हो।
नहीं, अरे भाई ये इस बात की तो बात हो गई ना, ये बात तो हो गई कि कहना चाहिए ही नहीं। अब ये बात अब सिंपल किन किन तरीके से चीजों समझ को, आ गया। एक मिनट, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं एक एक चीज पूछते जाता हूँ, तुम मुझे ये बताते जाओ कि तुम्हारे नजदीक ये सही है या नहीं सही है। आयशा क्या? की शादी 9 साल में सेक्स करना तुम्हारे नजदीक सही है? मैंने आपसे कहा ना, इसमें उलेमाओं का इख्तलाफ है, मैं किसी उलमा को का कॉल कर। इख्तिलाफ नहीं, बुखारी के, सुनो मेरी बात, उलमा का इख्तिलाफ नहीं है। ये अभी के लोग आके ये जो जावेद गामदी और ये जो जिनको शर्म आती है इन चीजों से, उन्होंने ये सब नाटक निकाला है। उलमा का ये किसी तो का आप, इख्तिलाफ ये नहीं तो है। भाई देखिए, मैं किसी के बारे में नहीं पता, शर्म आती बुखारी, है कि नहीं आती, ये आपको पता होगा। हाँ हाँ शर्म आती है ना, तुमको भी शर्म आ रही है ना इस बात से कि हमारे नहीं, रसूल ये ने 9 आपको साल की पता होगा, बच्ची के मेरे को साथ नहीं है सेक्स ना पता कैसे उनको किया। शर्म आती कि नहीं आती आपको भाई। नहीं शर्म आती है? नहीं, मेरे को शर्म, मैं उसको लेता ही नहीं, मैं डेट को। अगर रसूलुल्लाह ने, क्यों नहीं लेते, क्या दलील है आपके पास? 17 साल की थी मेरे पास इस टाइम तो कोई दलील नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं। तो ऐसी अपनी मर्जी से कुछ भी मान लोगे? नहीं, अपनी मर्जी से क्यों तो फिर दलील होनी भाई? चाहिए वो ना। मैं अगली बार आऊंगा, आपको 17 साल की दलील दे दूंगा, हाँ तब सही हदीस मानोगे। से देना, 17 साल की थी, ठीक है। दूसरी चीज, रसूलुल्लाह लौंडी बनाते थे? भाई अब पहले उस पे रहो ना यार, इस पे मेरे को इतना भी हुआ नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तो आपने जिस अरे पे स्टेम भाई रखी है उस पे क्यों, रहो आप। नहीं 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 नहीं, क्या रसूलुल्लाह लौंडी बनाते थे भाई मेरे को गैर इसका औरतों को? मालूम नहीं है जी। झूठ कितना बोलते हो यार, कितना झूठ बोलते हो। अब ये मालूम नहीं है तो मैं कैसे बोलूँ आपसे कि जाओ तो एक आप, काम करो, आपके पास मैं कोई भाई मीटर एक, उटर होगा ना, सुनो सच और झूठ नापने का, सुनो मेरे पास तो नहीं है ना, सुनो आप झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो। सुनो 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 मेरी बात सुनो। आप एक काम करो, मेरे चैनल पे जाके स्लेव्स के ऊपर बहुत सारी आपको सेक्स स्लेवरी के ऊपर मिल जाएगी, वहां पे क्यों मैं दलीलें भाई दी आपके गई है। चैनल पर जाके क्यों देखूं, मैं किसी उलेमा से पूछूंगा नहीं इससे बेटर। हाँ तो जाके फिर इधर आए क्यों, आप जाके उलमा से पूछो, यहाँ पे क्यों आए भाई फिर? मैं आपके वॉइस के लिए आया जिसका मैंने जवाब दे दिया आपको। किसके लिए, क्या वाइफ के लिए? आपने वाइफ वाला पूछा ना, हाँ तो क्या जवाब दिया आपने? आपने मैंने कहा जब हुक्म तक मानना ही आप यार पड़ेगा। हुआ। आपने कहा ना हुक्म मानना ही पड़ेगा, आप भी इत्तेफाक रखते हो इस बात से हुक्म रसूलुल्लाह मानना की। पड़ेगा मेरे भाई। हाँ एक हल्का सा बच्चा पूछो, आदि इसको पढ़ेगा समझ जाएगा उसका मतलब क्या है। यार क्या आपके अब समझ हुक्म मान, बैठी पड़ी, लेकिन आप जब भी नहीं बताते तो हमारी तो गलती अरे है तो नहीं उसमें। हुक्म, नसीम हुक्म मानना पड़ेगा ना। अगर अगर आप अपनी बीवी को बोलोगे, आप नहीं, उबैद जो है, उबैद जैसा सन की इंसान अपनी बीवी को बोलेगा कि मुझे तेरे साथ सेक्स करना है और वो मूड में नहीं है, तो उसको रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक हुक्म मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? यार मैंने आपसे 10 बार तो ये कह दिया कि एक मर्द और उसके बीच अंडरस्टैंडिंग होती है यार, समझता है यार। मेरे आप सवाल का गलत जवाब चीज दो में ले जाते हो नसीम, आप गलत क्यों नसीम सोचते हो, आप मेरे, सही तरीके से सोचो ना नसीम उसको। नसीम मर्द अगर नहीं मेरे समझ सवाल रहा का है तो? जवाब दो हाँ। नसीम। एक मिनट एंजल जी, नसीम, हम्म। उबैद जैसा साइको इंसान अपनी बीवी को बोलेगा मुझे तेरे साथ सेक्स करना है, उसकी बीवी मूड भाई में ये नहीं है। उबैद कौन सुन है ये ले बताओ यार, पहले। उबैद जो भी है, एक तो मुसलमान मेरे को क्या अपनी पता आप बीवी किसकी को, बात कर रहे हो यार। ये लो इसकी बात कर रहा हूं। ए भाई भाई मेरे से बात कर ले। अगर तेरी औरत तेरे सुन लिया नसीम? क्या सुना थोड़ी भाई, देर मैंने पहले तो जाना, थोड़े। हाँ तो थोड़ी देर पहले जाओ और उबैद जैसे इंसानों की बात सुनो जो ये कहते हैं कि बीवी मूड में हो या नहीं हो, उसको रसूलुल्लाह की बात को सुनकर उसको आना ही पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि उबैद जैसे इंसान एक मिनट, अगर, एक मिनट। क्या आपको पता नहीं होता आपकी बीबी, चलो भगाओ यार, सरदर्द इंसान। साहिल भाई मैं आपको ये बताता हूँ, ये करेक्ट है। ये हदीसां जो है सो मुसलमानों को जान। लुकास जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। कह रही है औरत एक माँ, बेटी, बहन, चाची एक्सेट्रा एक्सेट्रा बाद में है, पहले वो एक इंसान है। प्लीज बेसिक रिस्पेक्ट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, हैव सम शेम। यार मेरे को समझ में नहीं आता ये मोमिनों का दिमाग चलता भी है कि नहीं चलता है। दोनों बात कर रहा है, एक बार ये कहता है कि औरत और मर्द में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अरे भाई औरत और मर्द की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा? कहने की जरूरत ही नहीं थी, ये कहना चाहिए था ना कि मर्द और औरत की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है, दोनों की आपस की रजामंदी पे डिपेंड है, ये कहा कि रसूलुल्लाह ने।
तुम्हारी अकल क्या घास खाने गई है? एक तरफ से एक साइको जैसे लोग, उबैदुल जैसे लोग आते हैं जो खुले और पे ये करते हैं, दूसरे ये नसीम जैसे लोग आते हैं, और सबसे ज्यादा हरामी जो होता है यानी कमीनापन, ये नसीम जैसे लोगों का है, जिनको लगता है कि हम सब यहाँ पे पागल बैठे हैं। लुकास जी कह रही हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये मोमिन क्यों नहीं मानते कि एक ही नजरिया नहीं होता है, एक स्टोरी या हदीस का एक ही ट्रांसलेशन नहीं होता है। बहुत शुक्रिया लुकास जी। ओके, हम एक काम करते हैं, हमारे साथ अली भाई जिंदाबाद करके एक आए हैं। अली भी जिंदाबाद। अली भाई जिंदाबाद। अली भाई जिंदाबाद, अनम्यूट करिए। अरे अली भाई सो गए क्या? अली भाई लगता है सो गए हैं, कुछ तो आवाज ही नहीं आ रहा है उनकी तरफ से। अनम्यूट कीजिए अली साहब। चलो कोई नहीं, हमारे साथ अब्बास आगा जी जुड़े हैं। अब्बास भाई आपका इस्तकबाल है। अब्बास भाई देखते हैं आज क्या स्पेशल जलेबी बनाते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम। वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। भार्गव जी, मैं कुछ देर में सुपर चैट्स लेने वाला हूं जी। अब्बास भाई, क्या टॉपिक चल रहा है सर? टॉपिक ये है कि रसूलुल्लाह को वही जब आती थी तो ये मेंटल पेशेंट जैसे सिम्टम्स क्यों हो जाते थे रसूलुल्लाह के? अच्छा, इसका जवाब देने से पहले मैं एक आपको याद कराऊं, आप 3 हफ्ते पहले एक होमवर्क लेकर गए थे, आपने होमवर्क किया? मैंने? कौन सा वाला? जी, अब भूल वो गए आप? हदीस वाला ना, हदीस वाला जी, ना, जी, वो फैट जी, हाँ वो मैंने क्लियर कर दिया था मेरे ख्याल से, आप जब चले गए थे उसके बाद। और एक कोई दूसरी एक स्ट्रीम में भी मैं कहा था कि आपकी बात सही थी, वो वहां पे उस सहाबी की बात हो रही है। भाई थैंक यू। हम चले, बढ़िया, अब्बास बहुत भाई, खुशी हुई, हम जो सही बहुत है खुशी हुई। हाँ वो सही तो बोलते आपने वो मान ली अपनी गलती, बहुत खुशी हुई, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता करे। जी, बहुत तो ये शुक्रिया। जो ये बात है, आप कह रहे हैं कि घंटी की आवाज क्यों आती थी, इसमें हमें मुसलमानों को तो इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हो सकता यही है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं इसकी एक मिनट वजह ये। आवाज भाई एक मिनट जी, रुको। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही तो यही है कि मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं दिखता है। नहीं, प्रॉब्लम क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको ये नहीं लग रहा कि ये सब मेंटली इल जो बंदे होते हैं उसके सिम्टम्स है? घंटी का बजना, मैं- अकड़ जाना, और वो क्या कहते हैं उसको, हाथ पैर का भारी हो जाना, देखें, अपना क्या बोलते हैं, बछड़े की तरह स्नोर करना, ऊंट की तरह स्नोर करना। जी, जो मेंटली इल पेशेंट होता है उसको ये घंटी की हाँ आवाज आ सकती है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन वो हाँ। खाली इधर ही, ये बात इधर ही खत्म नहीं होती, उसका पूरा लाइफ आप देखते हैं, उसका पूरा बात करने का तरीका, लोगों से उसका तरीका कार, उसकी बातें सब जाहिर कर अच्छा मेरे देती को हैं। एक बात खाली बताओ। एक सेकेंड मुझे क्लियर करने दें ना बात। खाली ये घंटी की बात सही नहीं, वो पागल साबित हो जाता, उसका पूरा किरदार आपके सामने जो होता है उससे वो साबित हो जाता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार है, जो उन्होंने हमें कुरान दिया, जो उन्होंने सुन्नत दी, जो हिकमत से भरी हुई बातें उन्होंने हमें बताई, और जिस तरह उन लोगों के साथ रवैया था, बीवियां थी, औलाद थी, पूरा वो घर चलाते थे, तो वो एक पागल इंसान थोड़ी ऐसे कर सकता है। तो अच्छा इसलिए मेरे आप को ये एक बात खाली बताओ। घंटी की बेस पे आप उनको पागल कहने की कोशिश कर नहीं रहे हैं, नहीं, ये एक आपकी मिनट गलत। अब्बास भाई सुनो, मेरे को एक बात बताओ। मैं घंटी की बेस पे पागल नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, एक जिसको मिर्गी आती है, ठीक है, क्या वो अपनी लाइफ में बाकी सब चीजों में नॉर्मल होता है? अपनी बीवी के साथ अच्छा रहता है, ईमानदार होता है? क्या पॉसिबल है? मिर्गी वाले को, हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल है ना? पॉसिबल है। जी जी, पॉसिबल है। एक ठीक है। जिसको मेंटली इल पर्सन है, उसके कान में घंटी बजती है, कुछ तो भी केमिकल लोचा है उसके दिमाग में, किसी साइड में, कोई एक सेक्शन में दिमाग के,
क्या वो ईमानदार हो सकता है? ईमानदार होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हो सकता है कि वो नॉर्मल उसका 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 जो तरीका कार है वो नॉर्मल ना हो। लाइफ में पता लगता होगा ये ला- बंदे को कोई मेंटल प्रॉब्लम है। नहीं, मेंटल प्रॉब्लम उसका यही है कि उसको मिर्गी आती है, उसको हेलुसिनेशन होता है। बाकी अपनी आम जिंदगी में वो सबके साथ अच्छे से भी है, ईमानदार है, ऑफिस में जाता है, सब काम करता है, लेकिन उसके साथ ये चीज जो है सिम्टम्स है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह को जब वही आती थी तो वो एक मेंटल पेशेंट की तरह सिम्टम्स उनके अंदर आ जाते थे? नहीं, मैं ये नहीं मैं कैसे? कह रहा। अगर घंटियां बज रही, क्यों? घंटी ये देखिए ना, जब ये सब सिम्टम्स क्या जब है? एक मिनट रुको, ये देखो। उनको वही आ ये रही है और उनको कोई घंटी की आवाज से वही आ रही है, तो उसमें ये है कि उसको उनको निशानदेही हो रही है कि ये अल्लाह की तरफ से कोई वही आ रही है, नहीं नहीं, तो सिर्फ ताकि वो अटेंटिव हो जाएं। सुनो ना मेरे भाई। अच्छा, जी, अटेंटिव करने के लिए अल्लाह जो है वो घंटी की आवाज में वही भेज रहा है, टंग वो टंग। तो भाई मंदिर अल्लाह में, सुब्हानहू तआला जानता है, उसकी तो हिकमत है, मंदिर वो की ऐसा क्यों कर घंटी रहा है। में क्या प्रॉब्लम है फिर? मंदिर की घंटी में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मंदिर में भी घंटा बजाते हैं लोगों को बताने के लिए कि ठीक है भाई अभी पूजा का टाइम हो रहा है, या कोई भी है, लेकिन उसमें फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर अल्लाह के वही भेजने में घंटी का इस्तेमाल करना, आवाज उसकी इस्तेमाल करना, टंग टंग वो टंग 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 टंग, वो तो एक उसमें क्या रसूल के प्रॉब्लम है? लिए वो एक रसूल के लिए मखसूस चीज होती है, तो हमारे लिए तो अच्छा। अजान है। जी जी, वो एक रसूल के लिए मखसूस चीज हो सकती है, हमें तो नहीं सुनाई दे रही, किसी मुसलमान को तो नहीं सुनाई दी वो चीज, सिर्फ उन्हीं को सुनाई अच्छा, दी है ना जी। एक एक मिनट। अच्छा, रसूल के लिए ये मखसूस है कि वो घंटी, उसके कान में घंटी बजती है, एक चीज ये। दूसरा, रसूल जो है वो ऊंट की तरह और ये गाय की बछड़ी की तरह स्नोर भी करते थे। ये मुझे बताइए, हम्म, ये लिखा कहाँ है? ये देखो, नहीं, ये सही क्या बुखारी हवाला की क्या दे हदीस रहे हैं है। आप? सही सही बुखारी बुखारी के हदीस लिए नंबर 1, हाँ 1789। 1789। अच्छा, ये क्या कह हाँ। रही है? मैं जरा बाहर हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा। ये जो आपने A man हाईलाइट came किया to हुआ the ये बात। prophet while he was at Jirana. The man was wearing a cloak which had traces of khaluk or sufra. The man asked, "What do you order me to perform in my umrah?" So Allah inspired the prophet divinely, and he was screened by a place of cloth. I wish to see the prophet being divinely inspired. Umar said to me, "Come, will you be pleased to look at the prophet while Allah is inspiring him?" I replied in the affirmative. Umar lifted one corner of the cloth, and I looked at the prophet who was snoring. The sub-narrator thought that he said the snoring was like that of a camel. When that state was over, the prophet asked, "Where is the questioner who asked about Umrah? Put off your cloak and wash away the trace of khaluk from your body." एक तो ये सही बुखारी का है, स्नोरिंग नहीं वाला। नहीं, ये सब नरेटर, ये बात बीच में हो रही है, सब नरेटर थॉट, ये जरूरी हाँ नहीं कि हाँ, वैसा था। सब नहीं नहीं, नरेटर सुनो। थॉट, सब ये नरेटर कोई थॉट क्या? ये हतमी किस? हतमी बात नहीं। ओ भाई, सब नरेटर ओ भाई थॉट दैट सुनो। ही वाज स्नोरिंग। नहीं, बात दो चीज है इसमें। सब जी, नरेटर को कौन से जानवर की आवाज निकाल रहे थे वो थॉट कर रहे हैं, लेकिन वो स्नोरिंग करते हैं ये तो पक्की बात है। तो स्नोरिंग में क्या ठीक है। प्रॉब्लम है भाई? अच्छा, मतलब आप दिन में जो है वो दिन, अच्छा, दिन में आप जो है ऐसा अचानक आप स्नोरिंग करने लगे, यार स्नोरिंग में क्या प्रॉब्लम है? ये बुराई है? मतलब आप, अच्छा, आपको स्नोरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है? मेरी बीवी आप स्नोर अच्छे करती है, खासे मुझे कोई बैठे, प्रॉब्लम नहीं है। अरे वो तो मेरी बीवी सोते स्नोर वक्त करती है। करती ना भाई, जागते हाँ हाँ, जागते करने लगे तो। जागते जागते कौन कर रहा है स्नोरिंग? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये रसूलुल्लाह कर रहे हैं ना, ये क्या जागते है? जागते कौन स्नोर करता है? अच्छा, सोते सोते वही आती थी क्या? यार जाहिर है वो जागे जागे हुए नहीं है, जो अरे स्नोर हो तो रही सो है वो रहे जागी थे। हुई तो नहीं है ना। हाँ, हाँ, तो तो मैं उनकी वही नींद कह में भी रहा हूं वही, ना। नींद में भी वही आ तो सकती है, उनको क्यों नहीं आ सकती? नहीं नहीं, यहाँ पे नींद की बात नहीं हो रही है ना भाई, यहाँ तो महफिल में है रसूलुल्लाह। Umar देखिए, आप lifted मुझे one हदीस corner का of the cloth मुझे and I हदीस का look at the prophet who मुझे was snoring. सुने, हदीस का नंबर दें, मैं ये हदीस को मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा आपको, मैं पढ़ के ना आपको मैं
मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। हाँ, हाँ मैं ये इसका लो पूरा सही बुखारी, मैं इसको हाँ जी। हाँ देख लो सही बुखारी। मैं आपको सब पॉइंट्स दे देता हूँ, आप इस पे अच्छे से रिसर्च करो और उसके बाद आ जाना, कोई मुश्किल नहीं है। पहला चीज जो है रिंगिंग वाला, दूसरा नहीं नहीं, स्नोरिंग वाला। ये हदीस अरे का नंबर सुन दे लो दे बस। यार, सही बुखारी हदीस नंबर 1789। ठीक है, मैं 5 मिनट में आपको उसका जवाब देता हूँ इंशाअल्लाह, मुझे पढ़ने दें। और हवाला ले लो, बाद में फिर बोलोगे इसके लिए भी मेरे को जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अच्छे से पहले सब हवाले ले लो और उसके बाद उसका जवाब इकट्ठा करके आना आप। ये देखिए, नहीं नहीं, इब्ने कथीर वाला को नहीं मैं करता क्यों नहीं एक्सप्रेस करते? जो नहीं, इब्ने कथीर क्यों? जैसे वो उनका अपना अपना मैं हदीस और कुरान को करता हूँ, ओ सुन्नत और कुरान भाई को। ये बाकी ओपिनियन ओ ओ स्कॉलर्स ओ की ओपिनियन, स्कॉलर्स की ओपिनियन। नहीं, स्कॉलर की ओपिनियन नहीं, हदीस है। ये देखो, इन दी सही कलेक्शन ऑफ मुस्लिम देयर इज एन अकाउंट बाय हमाम बिन याहिया फ्रॉम अता फ्रॉम ये क्या याकब उमैया हु इज कोटेड एज सेइंग उमर सेड टू मी वुड यू लाइक टू लुक एट द मैसेंजर ऑफ गॉड while revelation is coming to him. He raised the edge of his robe from his face while he was receiving revelation at Al Jirana, and he was all flushed and he would moan like a newborn calf. It was established in the two Sahih collection from a hadith of Aisha relating to when revelation came concerning the hijab that Sauda went out thereafter. हाँ, ये भी एक हवाला बता देता हूँ। आप ये क्या कह रहे हैं कि मुझे आप 5 मिनट दें, मैं आपको I'll call you back, मैंने ले लिए आपके दोनों हवाले। I'll call you back in 5 minutes। वो फ्रीज हो जाते थे, वो भी हवाला ले लो। नहीं, मुझे कोई हवाला नहीं चाहिए, मैं दोबारा आता हूँ, मैं आपको उस हदीस का पहले जवाब देता हूँ। I'll come ओके back। चलो, बहुत शुक्रिया। तो गाइज, आपको क्या लगता है, आपकी बीवी या आपके भाई दिन में अगर स्नोर करने लगे बैठे बैठे कुछ ना कुछ तकलीफ है बंदे को। इनको मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो अब्बास भाई ने कहा कि हमें प्रॉब्लम नहीं लगता, यही सबसे बड़ा दुनिया का प्रॉब्लम है कि मुसलमानों को प्रॉब्लमेटिक चीज में प्रॉब्लम नहीं लगता है। इसी वजह से ये अंधविश्वासी बने बैठे हैं।